हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए ज्यादा देर ना करके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ये पार्ट शुरू होता है वही सीन से जहाँ पर हमारे राजा हमारे एलिस से कहा था कि चलो हम ये बेड को बंद कर देते हैं। इसके कारण में राजा बताते हैं कि देखो हमारे कंट्री में बहुत सारे आउटस्टैंडिंग डॉक्टर्स है, तो तुम समझ ही सकती हो कि इस कंट्री के लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर तुम मेरे बेटे को ना पसंद करते हो। ये सब हमारी एलिस गौर से सुन रही थी। इसके साथ साथ राजा ये भी बताने लगती है कि मैंने सुना तुम दोनों ने आज डांस किया और तुम दोनों ने एकदम परफेक्टली हारमोनियस डांस किया है एक साथ। तो अब तुम ही बताओ एलिस, तुम क्या चाहती हो। ये सुन के हमारी एलिस थोड़ा सा सोचती है और फिर बहुत ही डिटरमाइंड लुक के साथ कहती है कि नहीं, मैं ये बेड खत्म नहीं करना चाहती, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एलिस को दिखाया जाता है। वो बहुत ही अच्छे से पढ़ रही थी। तभी उसका बड़ा भाई उसके रूम में आता है और कहता है कि तुम अब तक जाग रही हो एलिस, तुम्हें तो कल बहुत ही सुबह सुबह उठना पड़ेगा, तुम्हें अभी सोना चाहिए। तो एलिस कहती है कि थोड़ा सा पढ़ लूँ, मैं जाती हूँ फिर सोने। काश मैं भी एलिस की जैसे ऐसे ही पढ़ाई में मन लगा पाती। एलिस की ये बात सुन के उसका भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जाओ अभी ही सोने जाओ, जाओ जाओ। तो एलिस को मानना पड़ता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी एलिस एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस के साथ यहाँ पर पार्टी में आई थी, राजा के बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी में। यहाँ पर वो आते ही सभी नॉवेल्स उसके पास दौड़े चले आते हैं और हमारी एलिस को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं क्राउन प्रिंस के साथ एंगेजमेंट के लिए। लेकिन ये सब सुन के हमारी एलिस खुशी नहीं दुखी लग रही थी। उसे लेडी चाइल्ड जूलियन के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा था। तो वो उन लोगों से पूछती भी है, क्या आपने लेडी चाइल्ड को कहीं पर देखा है। तो वो लोग बताते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा। ये सुन के हमारी एलिस अपने मन में सोचने लगती है कि जूलियन क्राउन प्रिंस को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो ये अनाउंसमेंट उसके लिए एक बड़ा शौक होगा। मैं उससे मिल के ये सब एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि वो गलत ना समझे। एलिस ये सब अपने मन में सोच ही रही थी, तभी वो पास से कुछ आवाज़ सुनती है। तो वो जाके देखती है कि डचेस हार्बर्ट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। असल में डचेस को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, इसलिए वो नीला पड़ गया था। ये देख के हमारी एलिस ट्राई करती है कि डचेस को उठाने के लिए वो कुछ ट्रिक्स भी यूज़ करती है, लेकिन ये काम नहीं करता। ये देख के वो अपने मन में सोचती है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो अपने बैग से एक बॉटल निकालती है और पास में खड़े हुए एक नाइफ को हाथ में लेके उस बॉटल के अंदर जो था वो उस नाइफ के अंदर डाल देती है। फिर उस नाइफ को लेके वो डचेस का गला थोड़ा सा काटने लगती है। ये देख के तो आसपास के सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और हमारी एलिस उस गला को थोड़ा सा काट के उसके अंदर एक पाइप घुसा देती है, जिसकी मदद से हमारी डचेस अब सांस ले पा रही थी। एलिस के इस एक्शन की मदद से डचेस की लाइफ बच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर दो गार्ड्स चले आते हैं और कहते हैं कि लेडी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये सुन के एलिस कहती है कि ठीक है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को डॉक्टर को कुछ मैसेज देना पड़ेगा मेरी तरफ से। ये सुन के वो गार्ड्स कहने लगते हैं कि क्या मैसेज। तो हमारी एलिस कहती है कि हाँ, मैंने क्योंकि एक ऑपरेशन थिएटर के बगैर ये ऑपरेशन किया है, तो यहाँ पर कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके डचेस को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की कोशिश कीजिए और वहाँ डचेस की ट्रीटमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये सुन के वो गार्ड्स भी मान जाते हैं। इसके बाद हमारी एलिस उन गार्ड्स के साथ चली जाती है। ये सब घटना घटते हुए हमारे मिखाइल बड़े ही अच्छे से देख रहा था और यहाँ पर वो सिर्फ एलिस को ही देख रहा था। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें राजा का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सिपाही आके पार्टी में क्या क्या हुआ ये सब बारे में बता रहे थे राजा को। इससे तो हमारे राजा काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि एलिस ने इस बार डचेस को बचा लिया। इस सब के बीच सिपाही कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एलिस एक फेमस डॉक्टर बन जाएगी, तो तब हम एलिस को एम्प्रेस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तब जनता भी एलिस को एक डॉक्टर बनने के लिए सपोर्ट करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिपाही की ये सब बातें सुन के हमारे राजा कहते हैं कि हाँ, ये तो सच है। फिर सिपाही कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम एलिस को हैंडेड हाउस में कुछ दिनों के लिए बंद रखें। अगर ऐसा होगा तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं दे पाएगी और वो बेट हार जाएगी। ये सुन के राजा कहते हैं कि हम ये सब नहीं कर सकते, उतने दिन के लिए हम एलिस को वहाँ पर बंद करके नहीं रख सकते। फिर हमारे राजा को सोच के कहते हैं कि तुमने क्या कहा था, एलिस ने एक छुरी की मदद से ये सर्जरी की है ना? तो हम इस सर्जरी में कुछ गलतियों को ढूंढते हैं। तुम बेस्ट डॉक्टर को बुलाओ
और उनसे ही कुछ गलतियों को ढूंढो ताकि हम उस गलती के बहाने से एलिस को कुछ दिन और ज़्यादा बंद रख सकें। और अगर ऐसा होगा तो बाकी लोग भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो तुम जितनी जल्दी हो सके इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दो। ये बात सिपाही भी मान जाता है। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें एलिस को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी एलिस को बंद करके रखा गया था। एलिस के दोनों भाई ही उससे मिलने आए थे। यहाँ पर आके हमारे क्रिस तो एलिस को बहुत ज़्यादा डांटने लगता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। हाँ, मान लिया कि तुम डचेस को बचा रही थी, लेकिन फिर भी तुम ऐसा रेकलेस काम कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारे साथ क्या होता? अगर ऐसे ही सिचुएशन फिर कभी आए तो तुम ये गलती दोबारा मत करना। ये सुन के हमारी एलिस उनसे सॉरी कहती है और इसके साथ वो ये भी कहती है कि अगर ऐसा सिचुएशन दोबारा भाई कभी आया तो मैं ऐसे ही काम फिर से करूँगी। ये सुन के तो क्रिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फिर से उसे डांटने लगता है, लेकिन उसका बड़ा भाई एलिस के ऊपर गुस्सा नहीं था। वो हमारे एलिस को सपोर्ट करता है और कहता है कि हाँ, हमारे एलिस ने अच्छा काम किया। उसने ब्रेव तरीक़ों से डचेस को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। ये सुन के तो हमारी एलिस चौंक जाती है कि क्या रॉन पहली बार मुझसे एग्री कर रहा है और वो मुझसे गुस्सा भी नहीं है। रॉन की ये बात सुन के तो क्रिस और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एलिस को और भी ज़्यादा डांटने लगता है। और अपना भाई का ये चिल्लाना सुन के रॉन अपना कान बंद कर लेता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी था। देखो इन लोगों को, ये कितने क्यूट है ना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी एलिस बैठ के फिर से पढ़ाई कर रही थी और वो पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ सोच रही थी। ये सब करते करते वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और ऐसे ही वो पढ़ते पढ़ते सो जाती है। और ऐसे ही वो सोते हुए कुछ सपना देखने लगती है। वो अपने सपने में मिखाइल को देखती है। मिखाइल एलिस से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो वहाँ से चला जाता है। एलिस उसे पुकारती भी है, लेकिन वो नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के एलिस अपने सपने में कहने लगती है कि प्लीज़ तुम मत जाओ, तुम ऐसे मर नहीं सकते। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एलिस को सोते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे प्रिंस आए हुए थे। वो एलिस को उठा के बिस्तर पे लिटा देता है और कहता है कि तुम ऐसे मत रो। तुम किसके लिए इतना रो रही हो? तुम्हें ऐसे सफ़र करते हुए देख के पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये कहते हुए हमारे प्रिंस उसके आंसू पोंछ देता है और कहता है कि एलिस, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार अच्छे सपने देखो। उस वक्त वो अपने मन में ये भी सोचने लगता है कि क्या हुआ है मुझे पता नहीं। मैं उसके लिए इस 100 हाउस में भी चला आया जहाँ पर मैं कभी भी ना आने का ठान लिया था। अरे मेरे प्रिंस, तुम्हें प्यार की बीमारी लग गई है, समझो इस बात को यार। इसके बाद वो उठता है और वहाँ से चला जाता है। अब तक ये सब होते हुए मिखाइल अच्छे से देख रहा था और वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे बड़े भाई कभी किसी लड़की के लिए इतना ज़्यादा वरीड होगा। और ये कहते हुए वो एक ईवल स्माइल करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी एलिस पढ़ रही थी और हमारे मिखाइल उसे अच्छे से देख रहा था। फिर वो चुपके से आता है और एलिस को डराने की कोशिश करता है और हमारी एलिस थोड़ा सा डर भी जाती है। इसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं क्राउन प्रिंस का सेकंड ब्रदर मिखाइल हूँ। और वो ये कहते हुए अपने मन में सोच रहा था कि अब तुम क्या एक्सप्रेशन दोगी, क्या तुम अपने ट्रू फीलिंग्स को छुपाओगी और फिर से स्माइल करोगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी हमारी एलिस कहती है कि मिल, क्या ये तुम ही हो? उसकी ये बात सुन के तो हमारे मिखाइल चौंक जाता है और कहता है कि क्या, उसे ये निकनेम कैसे पता चला? तभी हमारी एलिस को होश आता है और वो कहती है कि आई एम रियली सॉरी योर हाइनेस, आप प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं क्लॉरेंस फैमिली से हूँ, एलिस क्लॉरेंस। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एलिस का ये एक्सप्रेशन देख के मिखाइल अपने मन में सोचता है कि जब वो लड़की मेरी तरफ देखती है तब मुझे उसकी आंखों में दुख नज़र आता है। इसके बाद वो एलिस को कहने लगता है कि आज मैं तुमसे यहाँ पर सिर्फ मिलने आया था, मैं बाद में फिर आऊँगा क्योंकि मैं भी इस टावर पे लॉक्ड हूँ और मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। मिखाइल की ये बात सुन के एलिस उससे पूछती है कि क्या आपने कुछ किया है? तो मिखाइल कहने लगता है कि असल में वो लोग किंग के बर्थडे के लिए एक ड्रिंक बना रहे थे और मैंने उस ड्रिंक को चुरा लिया और इसलिए मुझे यहाँ पर लॉक करके रखा गया है ताकि मैं मेरे एक्शन पर रिफ्लेक्ट कर सकूँ। ये सुन के एलिस कहती है कि योर हाइनेस, आप तो थोड़ा सा भी दुखी नहीं लग रहे हो। तो मिखाइल कहता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लग रहा है? अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैं बाद में आऊँगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और हमारी एलिस उसे देख के मुस्कुराती है। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। दोस्तों, ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना दोस्तों।
इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।